अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर मैं कर रहा हूं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज जो हम सीखेंगे वो है लॉ ऑफ इंडिसेस ऑफ अ रियल नंबर। अच्छा, इससे पहले मुझे चीज समझनी होगी कि ये बेसिकली बेस क्या होती है और इंडिसेस पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर 4 है और उसके ऊपर पावर 5 है, उसके ऊपर एक नंबर 5 है, तो इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं पावर या इंडेक्स, या आप इसको कह सकते हैं एक्सपोनेंट। ओके, आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम लॉस पर चलते हैं, लॉस ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहला लॉ हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ। अब प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ, जब एक नंबर हमारे पास बेस और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो और एक और नंबर हमारे पास बेस और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो, दोनों के एक्सपोनेंशियल आपके पास हो, तो हम क्या करते हैं, अगर उनकी बेसिस सेम हो तो हम बेस को 1 टाइम्स लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -1, तो हम क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे और 3 प्लस और ये -1 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। हमने ऐड अप कर दिया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1, और इसको मैं कहूंगा 2 पावर 2, और सिंपली ये 4 के बराबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, तो हम बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे और पावर को ऐड अप कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 3 पावर 12। ये बड़ा नंबर है तो उसको मैं ऐसे ही रखूंगा। ओके जी, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ पावर लॉ। क्वेश्चन मतलब डिवाइड, पावर लॉ मतलब पावर्स के लॉस या एक्सपोनेंट के लॉस, एक ही बात होगा आपके पास। अब अगर आपके पास डिवाइड में एक नंबर, दो नंबर्स हो जिनकी बेसिस सेम हो, तो आप क्या करो, बेस को 1 टाइम्स लिखो, ऊपर वाला पावर ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले पावर का साइन चेंज हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर -3, तो हम इसको कैसे करेंगे, बेस 1 टाइम्स लिखेंगे 3, अब ये नीचे इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और अगर ये प्लस का होता तो ऊपर जाके ये माइनस का हो जाता। आई होप ये वाला आपके पास लॉ भी आपको समझ आ गया है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। तीसरा है पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ पावर लॉ। यानी पावर ऑफ पावर लॉ बेसिकली क्या है, जब हमारे पास एक नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो और उसके ऊपर अगेन एक पावर हो, तो हम ये कहते हैं पावर ऑफ पावर लॉ। तो हम क्या करते हैं, वो पावर्स आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m मल्टीप्लाई हो जाएगा n, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 6। मगर यहाँ पर हमें ध्यान करना होगा, अगर ऐसे लिखा होगा 3 और एग्जैक्टली इसके ऊपर 2 दिया होगा और कोई ब्रैकेट नहीं होगी, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 2, ये 3 का पावर 2 मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये एक अलग बात होगी और ये एक अलग बात। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया है। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। अब ये लॉ का नाम है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ यानी अगर आपके पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेम पावर हो, तो आप उन पर इंडिविजुअल पावर दे देते हो और स्टिल वो मल्टीप्लीकेशन में ही होते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास -2 है, तो हम क्या करेंगे, 2, हम इसको भी -2 दे देंगे और हम इसको भी -2 दे देंगे। या मैं इसको अगर और प्रिसाइसली आपके सामने लिखूं, तो इसके पास पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, ये भी 1 माना जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था
पावर के ऊपर पावर होता है, पावर आपस मल्टीप्लाई करता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा -2 से, और इसके पास भी 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये हो जाएगा 2 पावर -2, और ये हो जाएगा 3 पावर -2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। ये आपके पास है पावर ऑफ क्वोशंट लॉ, यानी अगर आपके पास दो नंबर डिवाइड में हो, पिछली बार मल्टीप्लाई में थे, अब की बार डिवाइड में हो, तो हम स्टिल उनको इंडिविजुअल पावर्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/7 पावर आपके पास है 3, तो कोई पावर नहीं, इसके पास पावर 1 होगा, तो हम इसको कैसे कहेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और 7 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 और 7 पावर 3। यस, आप सोच रहे होंगे मैं 1 इसको क्यों दे रहा हूं, एक्चुअली कभी कभार ये इस फॉर्म में भी आते हैं। अगर ये इस फॉर्म में होंगे तो हमें क्या करना होगा, यही होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट पे मूव कर जाता हूं। नेक्स्ट पे जीरो ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जीरो ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉ का मतलब होता है आपके पास, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि a पावर 0 1 के बराबर क्यों होता है। हमने अभी पावर ऑफ, हमें पता है अगर हम किसी नंबर को इस तरह डिवाइड में लिखें तो वो कैंसिल आउट होके आंसर क्या बनाता है, 1 बनाता है। और अगर हम लॉ देखें, यहाँ पर डिवीजन वाला लॉ यूज कर लें, बेसिस सेम है, n, ये n ऊपर जाके माइनस का n हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर, और a पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और ये मैंने वेरीफाई किया कि a पावर 0 क्यों 1 के बराबर होता है। यानी आप कोई भी चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल 3x पावर 7 अपॉन 2y 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और उसके ऊपर 0 पावर हो, अगर उसके ऊपर 0 पावर हो तो ये एग्जैक्टली सिर्फ 1 के बराबर हो जाएगा। यहां पर कोई भी चीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर 0 पावर हो तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमने इस पे ध्यान देना है, जब भी आपने 0 पावर देखा, अंदर कोई भी चीज हो, जनाब डायरेक्टली आंसर 1 लिखना होगा आपको। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास लास्ट वन, ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लॉ, यानी अगर आपके पास कोई नंबर है और उसमें कोई नेगेटिव पावर है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो। कैसे, उसको डिवाइड में लिया हो, यानी देखिए हर जगह पर 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, तो ये 1 स्टिल उसी जगह रहेगा, और ये मैं इसको नीचे लाके ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, और ये 1/8 के बराबर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर लेते हैं। लॉज हमारे पास कंप्लीट हो गए, जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके जी, ये हमारे पास बेस 7 बेस सेम पावर ऐड वाला लॉ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 3, ये हो जाएगा 2 + 5, यानी ये हो जाएगा 3 7। इसको, ये भी वही है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद से करें। ये डिवाइड वाला हो गया, 2 पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, ये मैं सिखा चुका हूँ। 2 पावर 7 नीचे वाले माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, और ये हो जाएगा 2 पावर 3, और चाहे तो इसको आप 8 लिख सकते हैं। ये डिवाइड वाला आप खुद से कीजिएगा। अब ये पावर के ऊपर पावर, ये भी समझा चुका हूँ, अगर पावर के ऊपर पावर होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। ये वाला खुद से कीजिएगा, ये भी समझा चुका हूं कि दो नंबर्स अगर अंदर हो, सेम पावर हो, तो उसके पास अलग अलग पावर जाएगा। और 2 पावर 4 16, यानी दो को 4 दफा, दो को आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 16 आएगा। और 3 को आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 81 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, फाइनली आंसर आ जाएगा। ये खुद से देखेंगे, ये बता चुका हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर वो 1 के बराबर होगा। ये नेगेटिव नेगेटिव को ये भी समझा चुका हूँ। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/8 पावर 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे तो 8 पावर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। इसके लिए दोनों के पास पावर है, तो जनाब इसके पास भी अलग से पावर चला जाएगा, और इसके पास भी अलग से। 5 पावर 3 125, मतलब 5 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें, 125,
5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 2 पावर 3, इसका आंसर 8 होगा। ये फाइनल आंसर है। ओके, ये देख लीजिए बेसिस सेम है, तो -5 + 7, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और ये बराबर हो जाएगा 4 के। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। चलें इसके जरा मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ओके चलें जी, वो भी कर लेते हैं। ओके, पहला पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपने बहुत केयरफुली देखना है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। पहले मैंने जैसे आपको सॉल्व करना सिखाया, अब ये जरा मुश्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। ओके, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -2 5। अब लॉज एक साथ यूज होंगे। पहले देखें, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है, बेस को लिखेंगे 1 टाइम्स और पावर को ऐड करेंगे 3। ऐड का मतलब यहां पर यह है कि 3 को -5 के साथ कंबाइन कर देना, तो 3 -5 और ऊपर पावर हो जाएगा आपके पास 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, 3 -2 दैट मीन्स -2 पावर 2। और आप जानते हैं अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ये हो जाएगा आपके पास -4। और अगर नेगेटिव पावर हो तो आप जानते हैं इसको हम नीचे ला सकते हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 1/2 पावर 4, और 2 पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपस में, तो वो 16 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 1/16 है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो जी, दूसरा अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें बेसिस सेम है, पावर को हम ऐड कर सकते हैं। -2 को ऐड करूंगा 5 के साथ, और नीचे 4 पावर 2 एज इट इज। फर्दर स्टेप, 5 में से 2 जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे 3, नीचे 4 पावर 2 है। और आप जानते हैं अगर डिवाइड में हो, बेसिस सेम है, तो हम ऊपर जाके इसको माइनस कर देते हैं, और ये सिंपली क्या हो जाएगा 4 पावर 1 यानी के 4। ओके, ये भी सॉल्व किया। थर्ड वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फोर्थ वाला हम कर लेते हैं। फोर्थ वाला बहुत सिंपल है। 5, ये पावर्स दिए हुए हैं आपके पास, 6 में से 4 जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा। ये 4 पावर 1 1 के बराबर ही होगा, और 5 पावर 2 मतलब 25। ये आपका आंसर आ गया। ये फिफ्थ वाला खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ ये कर लेते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 पावर 2, 6 पावर 3 पावर 2 और 6 पावर 4। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 6 पावर 2 और 6 पावर 3, तो 6 1 टाइम्स, दोनों को हम ऐड कर लेंगे और ऊपर पावर हम 2 लगा देंगे, और नीचे आपके पास 6 पावर 4 वैसे रहेगा। अगर हम पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, उसके ऊपर पावर 2 और फिर 6 पावर 4। और आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 5 2 10 हो जाएगा, 6 पावर 4 और फिर 6 पावर 10 -4, ये नीचे है ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और 6 पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। चले जी, एक और ये भी करके देखते हैं। थोड़े मजे मजे के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए 8 -2, ऊपर आप देख सकते हैं कि दोनों की बेसिस सेम है, बेस को 1 टाइम लिखेंगे। -2 + 4, और डिवाइड में यहाँ भी बेसिस सेम है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2, और पावर आपके पास है -1, इसको ऐसे रखा। यहाँ पावर बच जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पावर हो जाएगा 3, और आपके पास क्या है -1। सिंप्लीफाई करेंगे 8 पावर 2, अगला स्टेप। और ये पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, जो दोस्त हमारे पास 8 पावर 2 हो जाएगा, और ये 8 पावर -3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप, तो 8 पावर 2, नीचे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 पावर 5, जो आपका फाइनल आंसर होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। 9 कर लेते हैं। 9 आपके पास 9.5 मतलब 0.5, यानी 0.5 को ऐड करेंगे 1.5 से, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होगा। ऊपर आपके पास -1 है, डिवाइड में आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर आपके पास -1 है, कोई डिवाइड में कुछ नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 और 1.5 2 हो जाएगा, -1
और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा -2, और इसको पॉजिटिव करेंगे तो नीचे ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 पावर 2 किसके बराबर होता है? 81 के। आई होप दोस्तों ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।